Hello students, welcome to my channel Learn Maths with Suman Ma'am. Today we will study about profit and loss. Our today's topic is profit and loss. CP, cost price. The cost price at which on an item is purchased. Cost price क्या होता है कि जिस प्राइस पर किसी भी आइटम को हम परचेज करते हैं। तो यहाँ पर कॉस्ट प्राइस को हम शॉर्ट में सीपी लिखते हैं और सीपी स्टैंड्स फॉर कॉस्ट प्राइस, यानी कि कॉस्ट प्राइस को शॉर्ट में हम सीपी लिखते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास सेलिंग प्राइस, द प्राइस एट विच एन आइटम इज सोल्ड। सेलिंग प्राइस होता है कि जिस प्राइस पर किसी आइटम को सोल्ड किया जाता है, बेचा जाता है, तो उसको हम सेलिंग प्राइस बोलते हैं। सेलिंग प्राइस को शॉर्ट में एसपी लिखते हैं। अब देखिए, जब कोई भी चीज़ हम खरीदते हैं उसके बाद हम उस चीज़ को बेचते हैं। अगर हमने कोई चीज़ कम प्राइस पर खरीदी है और हम उसको ज़्यादा प्राइस में बेचते हैं, देन हमें प्रॉफिट होता है। तो प्रॉफिट देखिए कब होता है प्रॉफिट, इफ सेलिंग प्राइस मोर देन कॉस्ट प्राइस वी गेट प्रॉफिट। कि जब भी किसी चीज़ का सेलिंग प्राइस ज़्यादा होता है कॉस्ट प्राइस से तो हमें प्रॉफिट होता है। इट मीन्स सेलिंग प्राइस मोर देन कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू प्रॉफिट। तो प्रॉफिट फाइंड आउट करने के लिए ये फॉर्मूला होता है कि प्रॉफिट फाइंड आउट करने के लिए सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, ये प्रॉफिट फाइंड आउट करने का फॉर्मूला है। जो जब भी हमें किसी क्वेश्चन में प्रॉफिट होगा तो हम इस फॉर्मूला को अप्लाई करेंगे। नेक्स्ट है लॉस। लॉस कब होता है, इफ सीपी इज मोर देन एसपी वी गेट लॉस। कि जब भी सेलिंग कॉस्ट प्राइस ज़्यादा होता है सेलिंग प्राइस से तो हमें लॉस होता है। तो इट मीन्स कॉस्ट प्राइस मोर देन सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू लॉस। कि जब भी कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस से मोर होगा तो हमें लॉस होगा। और जब भी क्वेश्चन में हमें देखते हैं कि हमें लॉस हुआ है तो उसमें हम लॉस के लिए फॉर्मूला लगाते हैं, लॉस इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। इट मीन्स सीपी माइनस एसपी। अब हम एक क्वेश्चन सोल्व करके देखते हैं। क्वेश्चन है, कॉस्ट प्राइस ऑफ वन नोटबुक इज ₹100 and it is selling price is ₹175. Find loss or profit. ये नोटबुक है जिसकी कॉस्ट प्राइस 100 रुपीज़ है एंड द प्राइस एसपी प्राइस इज 175 है। फाइंड लॉस और प्रॉफिट। अब क्वेश्चन को समझना है कि कोई भी एक नोटबुक है जो हमने 100 रुपये में खरीदी है और उसको बेचा हमने 175 रुपीज़ में है, तो अब हमें लॉस हुआ या प्रॉफिट। तो इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। तो जब भी हम इसको सोल्व करेंगे तो हम आंसर में लिखेंगे कि कॉस्ट प्राइस ऑफ नोटबुक, इस कॉस्ट प्राइस को आप शॉर्ट में सीपी भी लिख सकते हैं, ऑफ नोटबुक इज इक्वल टू ₹100। SP selling price of notebook, selling price of notebook is equal to ₹175। अब देखिए कंपेयर करते हैं, नोटबुक की कॉस्ट प्राइस 100 रुपीज़ है, 100 रुपीज़ में खरीदी और 175 रुपीज़ में हमने उसको बेच दिया। तो इट मीन्स सीधी बात है कि इसमें तो प्रॉफिट हुआ। और जब भी प्रॉफिट हम देखते हैं तो हम किसको कंपेयर करते हैं, प्रॉफिट कब होगा, जब सेलिंग प्राइस मोर होगी कॉस्ट प्राइस से, तो हमें क्या होगा, प्रॉफिट। और प्रॉफिट फाइंड आउट करने के लिए फॉर्मूला लगेगा, यहां देखिए जो फॉर्मूला है हमारा यही लगेगा, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। अब हम इस क्वेश्चन में प्रॉफिट फाइंड आउट करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन में प्रॉफिट हमें हुआ है तो हम लिखेंगे प्रॉफिट इज इक्वल टू
175 हमारा सेलिंग प्राइस है, कॉस्ट प्राइस इसमें से माइनस करेंगे, ₹100 है, तो हमें इसमें प्रॉफिट हुआ माइनस करने के बाद ₹75। तो हम यहाँ लिखेंगे प्रॉफिट इज ₹75। ये हमारा क्वेश्चन सोल्व हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमन परचेज्ड ए बैग ऑफ ₹450 एंड ही सेल दिस बैग टू हिज फ्रेंड इन ₹400, फाइंड लॉस और प्रॉफिट। देखिए, अमन ने एक बैग खरीदा है ₹450 का और वो अपने फ्रेंड को बेच देता है उसे ₹400 में। तो जब बैग खरीदा ₹450 में है और ₹400 में उसने अपने फ्रेंड को दे दिया, बेच दिया, तो इट मीन्स क्या हुआ, प्रॉफिट या लॉस? इस पर हमें होगा लॉस। तो अब हम इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे? क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए हमें सबसे पहले क्या देखना पड़ेगा, कॉस्ट प्राइस ऑफ बैग। तो हम लिखेंगे CP ऑफ बैग। तो कॉस्ट प्राइस ऑफ बैग है ₹450। अब वो अपने फ्रेंड को ₹400 में सेल कर देता है, तो सेलिंग प्राइस ऑफ बैग ₹400। अब कंपेयर करके देखिए कि यहाँ पे कॉस्ट प्राइस मोर है देन सेलिंग प्राइस। तो जब भी कॉस्ट प्राइस मोर होती है देन सेलिंग प्राइस, तो हमें होता है लॉस, क्योंकि जिस चीज़ हमने ज़्यादा में खरीदी है और कम में बेच दी तो हमें सीधी सी बात है लॉस होगा। और लॉस को फाइंड आउट करने के लिए फॉर्मूला होता है CP माइनस SP। ये फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे। तो अब लॉस हुआ है, तो हम नेक्स्ट हम सोल्व करेंगे। लॉस इज इक्वल टू CP कॉस्ट प्राइस ₹450 माइनस SP सेलिंग प्राइस है ₹400। हम इसको माइनस करेंगे और माइनस करने के बाद आया रुपीज़ हमारा 50। तो हमारा लॉस कितना आया ₹50। तो हम लिखेंगे सो अमन लॉस्ट ₹50 ऑन दिस बैग। ये हमारा आंसर हो गया। तो जब भी हम लॉस और प्रॉफिट के क्वेश्चंस को सोल्व करते हैं तो हम कंपेयर करेंगे कि कॉस्ट प्राइस मोर है या सेलिंग प्राइस मोर है। जब भी कॉस्ट प्राइस मोर होगी और सेलिंग प्राइस लेस होगी तो हमेशा लॉस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन सोल्व करते हैं। कॉस्ट प्राइस ऑफ ए फ्लावर पॉट इज ₹350 and its selling price is ₹410. Find loss or profit. सेम जैसे हमने ये क्वेश्चन सोल्व किए हैं, सेम ऐसे ही हम इसमें देखेंगे कि फ्लावर पॉट है, उसकी जो कॉस्ट प्राइस है CP है वो ₹350 है। तो हम आंसर सोल्व करेंगे इसका। हम लिखेंगे CP ऑफ फ्लावर पॉट is ₹350। अब नेक्स्ट है ₹410 क्या है, सेलिंग प्राइस। तो हम लिखेंगे SP। आप शॉर्ट में इसको सेलिंग प्राइस ना लिख के शॉर्ट में हम प्रॉफिट लॉस में CP और SP शॉर्ट फॉर्म यूज करते हैं। तो SP ऑफ फ्लावर पॉट is ₹410। अब क्वेश्चन में कंपेयर करके देखिए कि कॉस्ट प्राइस ₹350 है और सेलिंग प्राइस फ्लावर पॉट की ₹410 है।
इट मीन्स हमने फ्लावर पॉट 350 रुपीज़ में ख़रीदा और 410 रुपीज़ में बेच दिया। तो यहाँ पर कंपेयर करने के बाद हमें दिख रहा है कि इसमें तो हमें प्रॉफिट हो रहा है। इट मीन्स जो कॉस्ट प्राइस है, जो सेलिंग प्राइस है, यहाँ पे जो सेलिंग प्राइस है वो मोर है देन कॉस्ट प्राइस। जब सेलिंग प्राइस मोर होती है देन कॉस्ट प्राइस तो हमें क्या होता है, प्रॉफिट। तो इट मीन्स यहाँ भी हमें प्रॉफिट हुआ है। तो प्रॉफिट फाइंड आउट करने के लिए फॉर्मूला होता है, प्रॉफिट फाइंड आउट करेंगे तो फॉर्मूला अप्लाई करेंगे SP माइनस CP। तो अब हम इसको सोल्व करते हैं। हमारा सेलिंग प्राइस है ₹410 माइनस कॉस्ट प्राइस है ₹350। अब हम इसको माइनस करेंगे तो ₹60 का प्रॉफिट होता है। तो प्रॉफिट इज ₹60। इस तरह से लॉस और प्रॉफिट के क्वेश्चंस हम सोल्व कर सकते हैं।